मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप बताइए, आप सभी कैसे हैं? सब बढ़िया भाई? छोटे बड़े सब खुश हैं, घर में सब स्वस्थ हैं, सब ठीक है? सिटिंग अरेंजमेंट मैंने स्टार्ट कराया था, है ना? किया था आप लोगों ने सिटिंग अरेंजमेंट? कल बेटा क्लास थी। कल फिर क्या हुआ कि एकदम से अचानक से कहीं पे इमरजेंसी में जाना पड़ा तो क्लास ऑफ थी। नए बैच में मैंने 2 की बजाय 2:30 बजे क्लास ले पाया, नहीं तो क्लास का सेशन बढ़िया चल रहा था। तो कल हमारी जो है वो क्लास नहीं हुई थी। बात समझ में आ गई बेटा? तो कल अपनी जो क्लास है वो नहीं हुई थी। एकदम ओके बेटा? एकदम ओके है? सब ठीक है? चलिए, साउंड ठीक है? वीडियो परफेक्ट दिखाई दे रहा है? ठीक सुनाई दे रहा है? सिटिंग अरेंजमेंट के हम सवाल कर रहे थे और हम लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट की बात कर रहे थे। लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट की यानी जो लाइन वाला सिटिंग अरेंजमेंट है हम वो देख रहे थे। अब इसमें ना जो लाइन वाला सिटिंग अरेंजमेंट में है उसमें 2 लाइन वाला भी आता है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन चलो पहले सिंगल लाइन वाले हैं तो वो तो करेंगे बेटा। जो सिंगल लाइन वाला अरेंजमेंट है वो तो देख लो बेटा, एक लाइन में जो अरेंजमेंट है, ठीक है? चलिए, सिटिंग अरेंजमेंट के एक सिंगल लाइन में जो अरेंजमेंट बनते हैं, ये वाला था शायद सिटिंग अरेंजमेंट पीडीएफ, ये हो गया। तो लीनियर वाला अरेंजमेंट लाइन वाला अरेंजमेंट एक बार करते हैं। करो बेटा आप सभी को, या आप स्वयं से करेंगे? करो बेटा। अगला सवाल, अब इसका डाटा सफिशिएंसी के हिसाब से सीजीएल मेंस में कैसे सवाल पूछा था? सीजीएल मेंस में डाटा सफिशिएंसी के माध्यम से तो उस पर भी चर्चा करेंगे। आकृति प्राप्त था। सीधा सा केएलएन सेटिंग नॉट बट सेम हो रहा है। हो गया बेटा? काउंसिल कल नहीं हुई थी बेटा क्लास, कल नहीं हुई थी क्लास। देखो यहां पर मैं बार-बार कह रहा हूं कि भाई आप एक चेन ढूंढते हैं और चेन हम कैसे ढूंढते हैं कि डी के राइट तीसरे स्थान पर रखिए। के राइट तीसरे स्थान पे डी है तो हमने के ले लिया, ठीक है? डी के राइट तीसरे स्थान पर, तो के राइट 1 2 3 मैंने डी ले लिया। डी के राइट तीसरे स्थान पे, एन डी के राइट चौथे स्थान पे, डी के राइट 1 2 3 4, डी के राइट तीसरे स्थान पे 1 2 3 यहां पे डी आएगा, एन डी के राइट चौथे स्थान पे 1 2 3 4 यहां पे एन आएगा। तो ये वाला सवाल आपने किया। उसके बाद एल पड़ोसी है, एल के का निकटतम पड़ोसी है। एल इज नॉट इमीडिएट नेबर के, एल के का निकटतम इज नॉट एन, एल के का निकटतम पड़ोसी नहीं है, एल के का निकटतम पड़ोसी नहीं है, एल के का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो एल यहां नहीं आएगा भाई साहब, और कहीं भी आ जाए। लेकिन एल और एफ एक दूसरे के साथ साथ बैठेंगे। एल और एफ यहां बैठे, यहां बैठे, यहां बैठे, वो नहीं हो सकता। आई और सी, आई डी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, आई डी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, आई यहां नहीं बैठेगा। केवल एक व्यक्ति आई और सी के बीच में बैठा है, आई और सी के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है, पोजीशन चाहे कोई भी हो, इधर भी हो सकता है। अच्छा एक बात बताओ, एल और एफ को एक साथ बैठना है। अगर मैं एल और एफ को एक साथ यहां ले लूं कि यहां एल और एफ, तो ये गलत हो गया। क्यों गलत हो गया? कारण सुनो, एल और एफ को हमने एक साथ भर दिया और यहां पे आई सी के बीच में बैठा है, आई और सी के बीच में एक बैठा है, यहां आई और सी जगह नहीं है, आई और सी के बीच में एक बैठने वाला कोई है नहीं, एक बैठने वाला कोई है नहीं, तो एल और एफ की पोजीशन गलत है। अगर मैं एल और एफ यहां ले लूं तो भी गलत है। मैं कहता हूं आई और सी के बीच में एक बैठा है, यहां पे मैंने आई ले लिया, यहां पे मैंने सी, तो के यहां पे बचा, तो तब भी गलत है। एल वो कौन सा बचा? क्या बचा बेटा? सी डी एफ आई के एल, सी डी एफ आई के एल, एन 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8 ले लिया हमने। तो नहीं 7 लेने हैं यार। डी के राइट तीसरे स्थान पे है, के राइट तीसरे स्थान पे 1 2 3 डी है और एन डी राइट चौथे स्थान पे है 1 2 3 4 एन 7 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 है, 1 2 3 4 5 6 7। डी के राइट तीसरे स्थान पे, एन डी राइट दूसरे स्थान पे, दूसरे पे बेटा मैं चौथा ले रहा हूं। एन डी राइट कभी तो गड़बड़ हो जाता है। ये था डी के राइट तीसरे स्थान पे, एन डी राइट दूसरे स्थान पे, मैं चौथा ले रहा हूं बेटा, दूसरे। थैंक यू बेटा, थैंक यू। एल और एफ दूसरे पड़ोसी, देखो 1 2 3 4 5 6 7 तो यहां आएगा, तो यहां आएगा। एल और एफ दूसरे के निकटतम पड़ोसी साथ साथ बैठेंगे, लेकिन एल यहां नहीं आएगा। आई डी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, आई यहां नहीं आएगा, आई यहां नहीं आएगा। अच्छा आई और सी के बीच में एक व्यक्ति बैठा है, तो इधर हो सकता है आई और सी, आई और सी इधर हो सकता है। लेकिन आई और सी को अगर मैं इधर ले लूं, इधर आई ले लूं, इधर सी ले लूं, तो वो एक साथ नहीं बैठ सकते। एल एफ, तो एल एफ एक साथ बैठेंगे जहां पे, यहां पे मैं एफ ले लूं, यहां पे मैं एल ले लूं, यहां पे मैं एफ ले लूं, यहां पे मैं एल ले लूं। अब के एफ का पड़ोसी नहीं है भाई साहब, एल के का पड़ोसी नहीं है, एल के का पड़ोसी नहीं है। उसके बाद आई और सी के बीच में एक व्यक्ति है, आई डी का पड़ोसी नहीं है, तो आई को यहां ले लो और सी यहां ले लो। के एफ एल डी सी एन बन गया, के एफ एल डी सी एन ये बन गया। उम्मीद करता हूं सभी का लगेगा। के एफ एल डी सी एन बन गया तो के एफ एल डी सी एन। अब इसमें एक अलग बेटा सवाल आपसे पूछा, सीक्वेंस तो आपका बन गया, आपसे कुछ सवाल पूछा, क्या आप इसका उत्तर देंगे? के एफ एल डी सी एन में इसमें आपसे सवाल पूछा, तो यहां पे आपको उत्तर देना पड़ेगा। उपरोक्त व्यवस्था में बैठे व्यवस्था के आधार पर 5 में से 4 समान समूह, कौन सा समूह से संबंधित नहीं है? कौन सा लगा है? डीएम, डीएम में क्या भाई? डी के राइट में एन है, डी के राइट में एन है, केएल, के राइट में एल है, एक छोड़ के, के राइट में एल है, एक छोड़ के, एफडी, एफ के राइट में डी है, एक छोड़ के, एफ के राइट में डी है, एक छोड़ के, एलएन, एल के राइट में एन है, दो छोड़ के, गलत है, दो छोड़ के, सीआई, सी के राइट में आई होगा, एक छोड़ के, यानी के बीच में एक बैठा हुआ व्यक्ति राइट में है। ऑप्शन नंबर डी एलएन को चेक करो, यहां गड़बड़ है। तो के एफ एल डी सी एन हमारा सीक्वेंस है। अब जब डायग्राम बनकर ये तो बता सकते हैं कि एफ एल डी सी एन में एफ ओ सी के बीच कितने बैठे हैं, एफ ओ सी के बीच दो बैठे हैं, कितने बैठे हैं, एफ ओ सी के बीच दो बैठे हैं। कौन सा युग्म रेखा के अंतिम छोर पर है? अंतिम छोर पर बैठा, के और आई, आई और के अंतिम छोर पे है, आई और के अंतिम छोर पे है। एल के संबंध में की स्थिति क्या, फलाने के संबंध में ढमकाने की स्थिति क्या, तो दिक्कत नहीं है। अगला सवाल बेटा, अगला सवाल। पहला तरीका ये है, पहले आप सॉल्व करें फिर मैं, पहले आप सॉल्व करके देखेंगे फिर मैं आपको सॉल्व कराऊंगा, ठीक है? तो पहले आप सॉल्व कीजिए फिर मैं करता हूं। हो गया, सॉल्व हो गया। 7 उत्तर है, पी क्यू आर एस टी यू वी एक सीधी रेखा में उत्तर के टी वी के बाएं चौथे स्थान पर है, नेटो टी नेटो वी, टी वी के लेफ्ट चौथे स्थान पे है, वी के लेफ्ट चौथे स्थान पे, वी का लेफ्ट 1 2 3 4 टी है, टी 6 फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ वी, नाइदर टी नॉर वी 6 एक्सट्रीम एंड नेटो टी नहीं वी रेखा के अंतिम छोर पे है। नेटो टी रेखा के अंतिम छोर पे है ना वी, 1 2 3 4 5 6 7 7 हो गया बेटा, सीक्वेंस ये बनेगा और कोई नहीं आएगा। पी एस के राइट तीसरे स्थान पर बैठा है, आर कॉर्नर पे नहीं बैठा, आर यू के लेफ्ट चौथा है और आर कॉर्नर पर नहीं है। यू के लेफ्ट चौथा, अगर मैं यू यहां लूं तो 1 2 3 4 यहां पे आ सकता है, अगर मैं यू यहां लूं तो 1 2 3 4 यहां पे आर नहीं आ सकता क्योंकि आर कॉर्नर पर नहीं बैठा। तो यहां यू लेंगे 1 2 3 4 यहां पे कौन आएगा? आर, आर यू के लेफ्ट चौथे स्थान पर बैठा है। उसके बाद पी एस के राइट तीसरे स्थान पर बैठा है, एस के राइट तीसरे स्थान पे, एस का पहला दूसरा और तीसरा वो पी है, एस के राइट तीसरे स्थान पर पी बैठा है, पी एस के राइट तीसरे स्थान पर बैठा है। अब यहाँ पे पी क्यू आर एस टी यू में पी क्यू आर एस टी यू वी में हमारा ये बन गया, तो पी क्यू आर में एस टी आर पी क्यू वी यही बना बेटा,
STRPQVU। मुझे लेफ्ट साइड में प्रॉब्लम है, आप अपना लेफ्ट और राइट दोनों जहां का लेफ्ट हो जहां का राइट लोग सबके चारों डायरेक्शन पर हम कोई सी दिशा सामने ला सकते हैं। तो STRPQVU पे जब हम बात करते हैं तो हमारा सीक्वेंस ये बना, इसमें अलग बताओ बेटा, हमारा आंसर बना STRPQVU। ये बना सभी का सीक्वेंस। P6 4 टू द लेफ्ट ऑफ V, V के बाद चौथे स्थान पर नाइगर P0 V6 7 नॉट P9 V कॉर्नर राइट, P6 थर्ड टू द राइट S के थर्ड राइट P है, R इज 4 टू द लेफ्ट ऑफ U, R जो है वो U के फोर्थ लेफ्ट है, R दोनों से R कोने पे नहीं है। अगर आपका इसके अलावा कोई और सीक्वेंस बनेगा तो 100% आप गलती कर रहे होंगे। अगर आपको लगे कि इसके अलावा कोई और सीक्वेंस बनता है तो आपको गलत कोई कंडीशन मैच नहीं हो रही होगी। क्या निम्नलिखित में से 5 में से 4 एक जैसे एक समूह बनाते हैं, जैसे PR PR क्या बेटा एक साथ है, या P के लेफ्ट में R है, P के लेफ्ट में R है, V के लेफ्ट में Q है, हां जी V के लेफ्ट में Q है, या U के लेफ्ट में V है, U के P के राइट में P के लेफ्ट में R है, V Q में V के लेफ्ट में Q है, U में U के लेफ्ट में V है, U के लेफ्ट में V है, QP में ST में, क्या Q के लेफ्ट में P है तो Q के लेफ्ट में P है, या S के लेफ्ट में T है, या आप ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ P रखा है, या R रखा है, या V Q रखा है, या Q रखा है, या U रखा है, या V रखा है, या Q रखा है, या P रखा है, ये सेम है, यहाँ भी ST है, यहाँ भी ST है, ST सेम रखा है, ST सेम रखा है। उसके बाद T के संदर्भ में Q की स्थिति क्या है, STRPQVU STRPQVU। तो T के संदर्भ में Q की स्थिति क्या है, T के संदर्भ में ये T है, इस T के संदर्भ में Q क्या है, थर्ड टू द राइट, थर्ड टू द राइट, दाईं की ओर तीसरा। ऐसे सवाल आपसे पूछे जाए, कोई सवाल आपसे पूछ सकता है तो हम कहेंगे थर्ड टू द राइट। बात समझ में आई बेटा? अगला सवाल, पंक्ति के ठीक बीच में कौन बैठा, बीच में कौन बैठा, P बैठा, 3 इधर, पंक्ति के ठीक बीच में कौन बैठा, P बैठा है, रेखा के अंतिम छोर पे कौन बैठा बता सकते हैं, डायग्राम देख के। हाँ ये सवाल है आपको, STRPQVU STRPQVU STRPQVU। 7 लोगों को वर्णमाला के क्रम से बिठा दें तो बताओ बेटा कितनों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी, कितने वर्णमाला का क्रम होता है बेटा, MNOP जो वर्णमाला का क्रम होता है, तो कह रहे हैं वर्णमाला के क्रम से 7 लोगों को बिठा दें तो कितने लोगों की स्थिति जो है वो अपरिवर्तित रहेगी। जल्दी बताओ। बाएं से दाएं, तो ये है P Q R S T U V। ये चेंज हो गया, ये चेंज हो गया, ये चेंज हो गया, ये चेंज हो गया, R चेंज नहीं हुआ, तो केवल एक की स्थिति वही रही, एक की केवल एक वही, P Q R S T U में केवल एक वही रहा है। तो ऐसे बेटा सवाल आपसे पूछ सकता है, कर लेंगे सेकंड दो लाइन वाले क्वेश्चन, दो लाइन वाले, या आपसे डिसीजन मेकिंग या डाटा सफिशिएंसी से रिलेटेड सवाल जो है वो कैसे पूछा जाता है। अभी दो लाइनों पर आते हैं, जो दो लाइनों के लेटेस्ट क्वेश्चंस के मैंने वो निकाले हैं। डाटा सफिशिएंसी डिसीजन मेकिंग के यहीं से कराऊंगा बेटा, डिसीजन मेकिंग का सवाल फिर मैं आपको यहीं से कराऊंगा, डिसीजन मेकिंग का सवाल मैं आपको यहीं से कराऊंगा। अब दो लाइनें, दो लाइनों पे ध्यान बात रखिएगा, वो ध्यान क्या है, दो लाइनों में खास बात क्या होती है। एक लाइन ये भाई साहब, ये लेफ्ट होता है, ये राइट होता है, यहाँ पे ये राइट होता है और ये लेफ्ट होता है, और ये आमने सामने व्यक्ति बैठे, ये इसके सामने बैठा है, ये इसके सामने बैठा है नंबर 2, ये इसके सामने बैठा है नंबर 3, और ये इसके सामने बैठा है नंबर 4। लेकिन इस लाइन का ये राइट होता है, इस लाइन का ये लेफ्ट होता है, इसे कहते हैं साउथ फेसिंग। ये जो देख रहे हैं साउथ में देख रहे हैं, साउथ फेसिंग, और इसे कहते हैं बच्चे नॉर्थ फेसिंग। ये जो देख रहे हैं नॉर्थ में देख रहे हैं, ये साउथ फेसिंग है और ये नॉर्थ फेसिंग है, और इन्हें आमने सामने बिठाया जाता है तो बताता है कि ये इस लाइन में बैठा है। जैसे यहाँ ए है, ये बी मान लिया, ये सी मान लिया, ये डी मान लिया, ये ई मान लिया, ये एफ मान लिया, ये जी मान लिया, ये एच मान लिया, यहाँ पे डी और ई को बोला जाता है डायगोनल अपोजिट, या क्रॉस में बैठे हैं डायगोनल अपोजिट, इन्हें कहा जाता है विकिरणवत विपरीत, विकिरणवत विपरीत, इन्हें कहते हैं डायगोनल अपोजिट, विकिरणवत विपरीत, डी और ई को। और ए और एच को भी सेम कहते हैं, ए और एच को भी ये डायगोनल अपोजिट कहा जाता है, ए और एच को भी ये डायगोनल अपोजिट, ये ए है, ये एच डायगोनल अपोजिट, ये डी है और ई अपोजिट, बाकी आमने सामने कहलाते हैं। इस वाली लाइन में आपको लेफ्ट राइट में दिक्कत होगी, आपका लेफ्ट है, आपका यहाँ पे राइट है, तो यहाँ ए बी सी डी और यहाँ ए बी सी डी, तो ये लेफ्ट है, ये राइट है, और ऊपर वाली में वो राइट है और ये लेफ्ट है। ऊपर वाली में लेफ्ट राइट हमेशा विपरीत होता है। जैसे देखो मेरा आपका चेहरा सामने है तो हमारा राइट है, आपका राइट है, मैं भूल गया तो मेरा तो राइट है लेकिन आपको इधर लेफ्ट महसूस होगा, ये मेरा राइट है लेकिन आपको इधर लेफ्ट महसूस हो रहा होगा। अब दो लाइन वाले सवाल कैसे होते हैं बेटा, पहले तो ये वाला बताओ बेटा, सिंगल लाइन वाला है, अब सिंगल लाइन वाला सवाल था, एक लाइन वाला बताओ, दो लाइन पर जाएंगे, ये कल हुआ नहीं था शायद, ये हो गया था, ये वाला सवाल कल हुआ नहीं था शायद, करके दिखाओ, ये वाला सवाल करके दिखाओ जी, जो दोनों है ना, अभी दो लाइन वाला बताएंगे जिसमें दो लाइनों से करेगा ये। एबीसी ये चाहिए बताओ, जल्दी बताओ। अब यहाँ पे तो सिंपल सिंपल आपसे वैसे भी सॉल्व हो रहा है, कोई ऐसी दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है, करो तो जल्दी बता दो। चलो ए और आई अंतिम छोर पर बैठे हैं, वो ए और आई अंतिम छोर पर भी हो सकता है, ये बेटा, और सी ए के राइट तीसरे स्थान पर बैठा है, तो ए इधर लेना पड़ेगा क्योंकि ए के राइट तीसरे पर 1 2 3 यहाँ पे सी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ए और आई अंतिम छोर पर है तो यहाँ पे ए और आई अंतिम छोर पर हो गए। ए मैंने इधर क्यों लिया क्योंकि सी ए के आई का लेफ्ट में चला जाता, सी और जी के बीच दो बैठे, सी और जी के बीच दो इधर नहीं हो सकते लेकिन हो सकते, सी और जी के बीच दो बैठे, बी के लेफ्ट ठीक है, जो हु किसके लिए, हु शब्द किसके लिए, ई के लिए, जो शब्द किसके लिए इस्तेमाल हुआ यहाँ ई के लिए, बी के बाई है। अब ई पंक्ति के ठीक बीच में 9 व्यक्तियों के ठीक बीच में 4 इधर होंगे, 4 इधर होंगे तो यहाँ पर ई आएगा, इसके 4 इधर है और 4 इधर है, बी के बाद दूसरे स्थान पे ई का पहला और दूसरा, तो यहाँ पे बी आएगा।
डीएच के बीच ठीक 5 मित्र बैठे हैं, डीएच के बीच ठीक 5 बैठे हैं, तो इधर हो सकता है 1 2 3 4 5 डीएच, एफएच के बाएं दूसरे स्थान पे है, एफएच के बाएं दूसरे स्थान पे है, तो यहां पे मुझे एच लेना पड़ेगा, एच के बाएं दूसरे स्थान पे यहां एफ आएगा, और डीएच के बीच 5 मित्र बैठे हैं, ये 5 मित्र यहां पे आ गए। आपसे पूछा सी के चौथे स्थान पे कौन बैठा है, सी का पहला दूसरा तीसरा चौथा एच बैठा है, सी के चौथे स्थान पे कौन बैठा है एच, तो आपका सीक्वेंस बनेगा एबीसीएफजीएचआई, वो सिंपल था, आपने बना लिया। एक सेकंड पीडीएफ कहां गई, एक सेकंड अच्छा हो गया। ये तो सिंपल कर लोगे, ये तो शायद करवा दिया था मैंने, ये वाला सवाल हो गया था, ये भी हो गया था। ये जो पंक्ति लिखा है इसे पंक्ति पढ़ना, पंक्ति दो पंक्तियों में बैठे हैं, प्रत्येक पंक्ति में 4 मित्र बैठे, 8 मित्र पी क्यू आर एस टी यू, ये 8 मित्र भाई लेते हैं, ये राइट है, ये लेफ्ट है, ये राइट है और ये लेफ्ट है, दोनों लाइन उत्तर की ओर उन्मुख है, दोनों लाइन उत्तर की ओर उन्मुख है। अब ये दोनों लाइन उत्तर की ओर कोई दिक्कत नहीं बेटा, अगर ये साउथ में होता तो ये भी राइट है और ये भी लेफ्ट है, तो ये भी नॉर्थ में है और कह रहा है इसका चेहरा भी नॉर्थ में है, ये भी नॉर्थ में है और ये कह रहा है कि इसका चेहरा भी नॉर्थ में है। 8 मित्र पी क्यू आर एस टी यू डब्ल्यू दो पंक्तियों में बैठे हैं, प्रत्येक पंक्ति में 4 मित्र, दोनों लाइन उत्तर की ओर उन्मुख है, पीछे की पंक्ति में 4 व्यक्ति, सामने में 4 व्यक्ति ठीक पीछे है, पी टी और डब्ल्यू के बीच में बैठा, हमें नहीं पता कौन सी पंक्ति में कौन बैठा, या तो मेंशन कर देता, इसने मेंशन नहीं किया, रैंकिंग चैप्टर अलग है, सिटिंग अलग है, रैंकिंग चैप्टर अलग है, रैंकिंग और कंपैरिजन अलग चैप्टर है, लेकिन सिटिंग मैनेजमेंट अलग चैप्टर है। अब यहाँ आपको अपनी नॉलेज के हिसाब से ही करना होगा, या तो मेंशन कर देता कि ये व्यक्ति इस पंक्ति में बैठे, ये व्यक्ति इस पंक्ति में बैठे, यहाँ तो मैंने मेंशन नहीं किया कि कौन व्यक्ति किस पंक्ति में बैठा है, इसके बारे में कुछ चर्चा नहीं की, लेकिन एक बात बता दी, वो क्या है कि पीछे की पंक्ति में 4 सामने के 4 ठीक, पी टी और डब्ल्यू के बीच में है, ये किसके बीच में, पी और डब्ल्यू के, पी टी और डब्ल्यू के बीच में है, पी डब्ल्यू टी के बीच में, क्यू टी के ठीक पीछे है, क्यू टी के ठीक पीछे, इसका मतलब क्यू यहाँ लेंगे पीछे यही होगा, पीछे का मतलब ये आगे पीछे, और यहाँ पे डब्ल्यू टी बैठा है इसमें, तो क्यू इसके ठीक पीछे है, क्यू इज द कॉर्नर बैक लाइन, क्यू इज जस्ट बिहाइंड टी, क्यू इज इन द कॉर्नर इन द बैक लाइन, क्यू जो कॉर्नर पर है, आर इज बिटवीन एस एंड यू, क्यू जो पिछली पंक्ति में कॉर्नर पर है, आर एस और यू के ठीक बीच में है, अब आर एस और यू के ठीक बीच में है, आर एस और यू के ठीक बीच में, क्यू तो पिछली पंक्ति में किसी कोने पर है, आर एस और यू के बीच में है, तो आर एस और यू के बीच में इस लाइन में होगा, ऊपर तो जगह नहीं, ऊपर लाइन में जगह नहीं, बट यही लाइन हो सकता है, तो पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू में पी आ गया, क्यू आ गया, आर एस टी यू और बचा वी, तो इस लाइन में डब्ल्यू पी टी बैठेंगे, इस लाइन में एस आर यू की बैठेंगे। अब डायग्राम की बात करते हैं, मैंने कहा कि पी टी और डब्ल्यू के बीच में है, क्यू टी के ठीक पीछे है, पी टी और डब्ल्यू के बीच में मान लो ये पी ले लिया बेटा, ये टी और डब्ल्यू के बीच में है, क्यू इसके ठीक पीछे मान लिया, क्यू इसके ठीक पीछे मान लिया हमने, क्यू इसके ठीक पीछे है, आर एस और यू के बीच में है, ये मान लिया मैंने, आर आर किसके बीच में बेटा, एस और यू के, और अरेंजमेंट भी हो सकता है, पी और वी के बीच में कौन है बेटा, डब्ल्यू, हमेशा ये डब्ल्यू आएगा, आर चाहे इधर हो चाहे इधर हो, ये चाहे इधर कोने पे होता है, ये कोने पे होता है, आंसर क्या आता है वो था डब्ल्यू, आंसर क्या आता है वो था डब्ल्यू, लेकिन ये तो दोनों चाहे सेम दिशा में थे, अगर विपरीत दिशा में चाहे होते बेटा, अगर विपरीत दिशा में चाहे होते फिर, अब विपरीत दिशा में बताते हैं, ये वाला सवाल करा दिया था, ये शायद करा दिया था अरेंजमेंट वाला, ये सवाल आपको करा दिया था, एक दूसरे की तरफ पीछे होकर बैठने का मतलब कौन बैठे हैं, ये बेटा, ये है एग्जैक्ट अरेंजमेंट, इसको बना के दिखाओ, अब मानेंगे आपको कितना समझ में आया, ये सीजीएल का प्रश्न है, ये बताइएगा। हो गया भाई, सब क्वेश्चन नीचे लोगों से दिख रहा है, ये लोग थोड़ा सा नीचे कर देते हैं, अब दिखेगा, चेक करो, अब दिखेगा, अजय ललित चरण ध्रुव गजेंद्र 5 पुरुष हैं जो दक्षिण के मुख करके बैठे, मयूरी नर्मदा शालिनी प्रिया हर्षिणी 5 महिलाएं हैं जो दूसरी पंक्ति में उत्तर के मुख करके, पहली पंक्ति के समांतर बैठे, मतलब सामने बैठे पैरेलल, ललित जब ध्रुव के ठीक बाएं उसका मुख हर्षिणी की ओर है, चरण नर्मदा दूसरे सामने तिरछे होकर बैठे, गजेंद्र शालिनी के विपरीत है, जो पड़ोस में मयूरी के ठीक राइट है, प्रिया जो पड़ोस में हर्षिणी के ठीक लेफ्ट बैठी, ध्रुव की ओर मुख है, मयूरी पंक्ति के छोर पर बैठी है, वो भी किसी का सॉल्व करा दूं, फिर कभी टाइम नहीं देते, फिर आप टाइम नहीं देते, दो लाइन का अरेंजमेंट अभी, एक लाइन ये ले ली हमने, एक लाइन ये ले ली हमने और दूसरी लाइन ये ले ली हमने, और इन दो लाइनों में एक नॉर्थ फेसिंग है और एक साउथ फेसिंग है, 5 है, 1 2 3 4 और 5, ये राइट है, ये लेफ्ट है, 1 2 3 4 और 5, ये लेफ्ट है, ये राइट है, क्या लेफ्ट राइट का आपको समझ में आ गया, खेला क्या है लेफ्ट राइट का खेला, ऊपर वाले में अजय ललित चरण ध्रुव गजेंद्र 5 पुरुष दक्षिण की ओर मुख करके बैठे, यहाँ है अजय, यहाँ मेल्स बैठे हैं, मेल जो दक्षिण की ओर मुख करके बैठे, मयूरी नर्मदा शालिनी प्रिया हर्षिणी 5 महिलाएं जो उत्तर की ओर मुख करके बैठे, इस लाइन में बैठी फीमेल, तो वहां मेल भरेंगे तो यहाँ फीमेल भी आपको भरना पड़ेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। ललित जो ध्रुव के ठीक लेफ्ट है उसका मुख हर्षिणी की ओर है, ललित जो ध्रुव के ठीक लेफ्ट है, मान लो हमने यहाँ कहीं ले लिया, ललित जो ध्रुव के ठीक लेफ्ट, चरण नर्मदा गजेंद्र शालिनी के पड़ोस में ठीक दाएं है, ललित जो ध्रुव के ठीक लेफ्ट है, कहीं ले लो भी, मान लो यहाँ ले लिया ध्रुव, ध्रुव के ठीक लेफ्ट ले लिया ललित, तो यहाँ कौन कौन, ए फॉर अजय, एल फॉर ललित, सी फॉर चरण, डी फॉर ध्रुव और जी फॉर गजेंद्र, जी फॉर गजेंद्र, एएलसीडी, नीचे है मयूरी, के बाद नर्मदा, के बाद शालिनी, के बाद प्रिया, के बाद हर्षिणी, नीचे बैठेंगे, तो ध्रुव जो ललित के ठीक उसका मुख हर्षिणी की ओर है, किसका मुख हर्षिणी की ओर है, ललित का, ललित हुई सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ध्रुव, ये बेटा हु शब्द किसके लिए, हु शब्द किसके लिए, उसका जिसका शब्द किसके लिए ललित, ललित जो ध्रुव, ललित हुई सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ध्रुव, ये जो ललित है ध्रुव के इमीडिएट लेफ्ट बैठा, इसका मुख हर्षिणी की ओर है,
हर्षिनी। चरण और नर्मदा एक दूसरे के सामने तिरछे होकर बैठे, यहाँ पे चरण, यहाँ पे नर्मदा, यहाँ पे चरण, यहाँ पे नर्मदा, ये फिक्स है। गजेंद्र शालिनी के विपरीत बैठा है, जो पड़ोस में मयूरी के ठीक राइट, हमें नहीं पता। प्रिया जो पड़ोस में हर्षिनी के ठीक लेफ्ट है, प्रिया के उन्मुख है। हर्षिनी के ठीक लेफ्ट एक है प्रिया, वो ध्रुव की ओर उन्मुख है, बिल्कुल ध्रुव की। मयूरी पंक्ति के एक छोर पर बैठी है। अच्छा, अब यहाँ पे गजेंद्र शालिनी के जो पड़ोस में मयूरी के ठीक लेफ्ट है, वो शब्द किसके लिए? शालिनी के लिए। तो जो शब्द किसके लिए? गजेंद्र शालिनी के अपोजिट शालिनी मयूरी के ठीक राइट है। शालिनी मयूरी के ठीक राइट है, मयूरी कोने पे है। अगर मैं मयूरी यहाँ लूं तो मयूरी के राइट में तो जगह खाली नहीं है। मैं मयूरी को यहाँ लूं तो मुझे इनको इधर शिफ्ट करना पड़ेगा, मुझे इनको इधर शिफ्ट करना पड़ेगा, मैं इनको शिफ्ट कर सकता हूं, कोई समस्या नहीं है। डीएल इधर शिफ्ट हो जाएगा, पीएच इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो मैंने शिफ्ट किया वो पीएच शिफ्ट किया है, और यहाँ पे जो मैंने शिफ्ट किया वो डीएल एक स्टेप शिफ्ट कर दिया। अब मयूरी कोने पर बैठी है, तो ये कह रहा है कि गजेंद्र शालिनी के अपोजिट है और गजेंद्र मयूरी के, और शालिनी मयूरी के ठीक राइट है। तो मयूरी को मैंने यहाँ ले लिया, मयूरी कोने पर बैठी है, इन्होंने कहा था, और मयूरी के ठीक राइट बैठी है शालिनी, और गजेंद्र शालिनी के अपोजिट है, तो गजेंद्र बैठा है यहाँ, गजेंद्र शालिनी के अपोजिट है। तो एमएनएसपीएच में एमएसएनपीएच ये हो गया। उसके बाद इन्होंने कहा चरण और नर्मदा एक दूसरे के सामने, ये नर्मदा है, नर्मदा और चरण एक दूसरे के सामने तिरछे होकर बैठे, तिरछे होकर बैठे का मतलब ये होता है डायगोनल बैठे हैं। एलसीडीजी में बेटा एलसीडीजी ए बच गया हमारे पास। शालिनी के लेफ्ट तीसरे पर कौन बैठा है? ये शालिनी है। शालिनी के राइट तीसरे पर 1 2 3 नर्मदा बैठी है। आपका डायग्राम केवल यही आना चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं आना चाहिए। आपका डायग्राम यही आना चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं आना चाहिए, केवल यही बनेगा। अगर इसके अलावा आपका कोई डायग्राम बन रहा है तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। अगर आपका डायग्राम इसके अलावा कुछ और बन रहा है तो आप मिस्टेक कर रहे हैं। फिर आपका जो डायग्राम बनेगा निश्चित रूप से यही बनेगा, इसमें कोई चेंज नहीं है। आगे सब बताइए, यही बना, बस थोड़ा टाइम लगा। और सॉल्व करो। ये तो बहुत इजी होता है। बेटा पीयूष तो मानेगा थोड़ी। ये देख बेटा, ललित जो ध्रुव के ठीक लेफ्ट है, ये ललित है, ये ध्रुव के ठीक लेफ्ट है, उसका मुख हर्षिनी की ओर है, तो ललित का मुख हर्षिनी की ओर है। चरण और नर्मदा तिरछे होकर बैठे हैं, तिरछे होकर बैठे हैं। गजेंद्र शालिनी के अपोजिट है, शालिनी के अपोजिट गजेंद्र है। जो पड़ोस में मयूरी के ठीक राइट बैठी है, जो शालिनी है, ये मयूरी के ठीक राइट बैठी है। प्रिया जो पड़ोस में हर्षिनी के ठीक लेफ्ट बैठी है, हर्षिनी के ठीक लेफ्ट प्रिया है। ध्रुव की ओर उन्मुख है, ये प्रिया ध्रुव की ओर उन्मुख है। मयूरी पंक्ति के छोर पर बैठी है, शालिनी राइट, एकदम सही है बेटा। कैसे बोल रहा है तू? गड़बड़ कर रहा है। शालिनी के अलावा दोनों पंक्तियां उत्तर की ओर उन्मुख है, तो दोनों के लेफ्ट राइट सेम होंगे। दोनों पंक्तियां उत्तर की ओर उन्मुख है, दोनों के लेफ्ट राइट सेम होंगे। 4 मित्र पहली पंक्ति में है, जबकि 2 मित्र दूसरी पंक्ति में है। 4 पहली पंक्ति में और 2 दूसरी पंक्ति में है। एलओपी के बीच में बैठा है, निश्चित रूप से एलओपी यहाँ होगा। एलओपी के बीच में बैठा है, एल जो है वो ओपी के बीच में बैठा है। एम ओ के ठीक पीछे, ओ के ठीक पीछे कौन आ गया? एम। एन एल के ठीक पीछे है, इसके ठीक पीछे कौन आ गया? एल। के और पी के पीछे कोई नहीं बैठा, के और पी के पीछे कोई नहीं बैठा, ये बैठा। जो कौन पर बैठे हैं, कौन पर बैठे हैं, उनमें से कौन पहली पंक्ति पीएलओ के पहली पंक्ति में ये बैठे हैं। पीएलओ के पहली पंक्ति में बैठे हैं, जो कि आपने अपने कॉमन सेंस से कर लिया था। बहुत इजी सवाल था, मुश्किल इसमें कुछ था नहीं। ये टैक्सी वाला सवाल है बेटा एक। हाँ, टैक्सी वाला सवाल अच्छा था। ये सवाल तो कर लिया हमने, या कल नहीं किया था? कुणाल वाला, कुणाल, बिंदु, मनोज, नीलिमा, ओंकार, पियास, रेणु, सुंदर, नहीं तो सकल वाला था, ये नहीं किया। चलो बेटा, तो सकल वाला नहीं हुआ, सॉल्व करना पड़ेगा इसमें, इसमें कोई ट्रिक नहीं है, इसमें सॉल्व करना पड़ेगा। जितनी जल्दी आप सॉल्व करेंगे तो जल्दी आपका काम हो जाएगा। करो। वो बताओ आपका सॉल्व। देखो भाई, 6 एक टैक्सी कार में 6 सीटें हैं, 3 आगे पंक्ति में 3 पीछे पंक्ति में। जो लोग पहले कार में आते हैं पीछे सीट पर जाते हैं। अच्छा बेटा, 3 सीटें, 1 2 और 3, ये पीछे हैं और ये आगे है, ये आगे है। 3 सीटें। पहले पावर का राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट मतलब ये राइट है, ये लेफ्ट है, ये राइट है, ये लेफ्ट है। सीटों पर कब्जा कर लिया जाता है। वाई कार पर चढ़ने वाला व्यक्ति, पहला व्यक्ति था, राइट टू लेफ्ट, तो वाई चलेगा तो पीछे की सीट पर जाकर पहले आओ, जो पहले आएगा पीछे जाएगा, और राइट टू लेफ्ट बढ़ेगा, ऐसे 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 बढ़ेगा। तो वाई सबसे पहले है तो वाई यहाँ पे बैठेगा, वाई सबसे पहले है तो वाई यहाँ पे बैठेगा, सीट पर कब्जा करेगा वाई। और यू बैठेगा वाई के बाद ये बढ़ेगा, ये बढ़ेगा, ये बढ़ेगा, ये बढ़ेगा, ये बढ़ेगा, तो यू यहाँ आ गया। जेड कार पर चलने के दूसरे स्थान पर, वाई के बाद कौन है बेटा? जेड। और वी के सामने बैठा तो वी यहाँ है।
डब्ल्यू वी के बाईं ओर बैठा है, डब्ल्यू वी के बाईं ओर बैठा है, राइट टू लेफ्ट बनेगा बेटा, तो यू अंतिम व्यक्ति था, राइट टू लेफ्ट, दाएं से बाएं सीट पर कब्जा, वाई कार्ड पर चढ़ने वाला पहला व्यक्ति था, तो वाई कार्ड पर चढ़ने वाला पहला व्यक्ति था और यू अंतिम व्यक्ति था। ठीक है, एक्स का बोर्डिंग क्रम यही तो बनेगा। अच्छा वी दूसरा व्यक्ति था, इसका भी तो किया है। Those who board the first go to the back seat and the seats are open from right to left. On a first come first serve. Y was the first to board the car and you was the last one. Z was the second last to board. अच्छा Z second last था भाई, Z second last था, second one नहीं था, Z second last था। Z कार पर चढ़ने के लिए अंत से दूसरा था, अंत से दूसरा, second last था बेटा, Z अंत से दूसरा था, अंत से दूसरा, Z second last था, अंत से दूसरे स्थान पर था। second last की गलत चीज होती है बेटा, Z was the second last to board the car, तो पहले आएगा फिर आएगा फिर आएगा फिर आएगा फिर आएगा, Z was the second last to board the car and seated in front of V, और ये था, और V के लेफ्ट में W था, V के लेफ्ट में W था। तो यहाँ पे हमें बताया गया, यहाँ पे हमें बताया गया, तो X का बोर्डिंग क्रम क्या था, X पहले पर ये, दूसरे पर ये, तीसरे पर ये, चौथे पर X आएगा, तो D ऑप्शन नंबर 4 D। अंग्रेजी में सही था, हिंदी में लाइन मिसिंग थी, हिंदी में लाइन मिसिंग थी, बाकी सही था। तो आप कर लिया बेटा, एकदम सही है, एकदम सही है। फिर किसी ने कहा सर आमने सामने सीटों पर, आमने सामने सीटें लेते हैं, तो तुम्हारी मान लेते हैं, हम आमने सामने सीटें लेते हैं। तो वाई कार्ड पर चढ़ने वाला पहला व्यक्ति था, तो वाई कार्ड पर चढ़ने वाला पहला व्यक्ति हो गया, पहले ये जाएगा फिर ये जाएगा फिर ये जाएगा फिर ये, जेड सेकंड लास्ट था, जेड सेकंड लास्ट था, और बी के सामने बैठा था, तो बी के सामने बैठा था। आगे बेटा, डब्ल्यू बी के लेफ्ट बैठा था, डब्ल्यू बी के लेफ्ट बैठा है, ये अंतिम व्यक्ति था, तो यू यहीं पर आएगा, अंतिम व्यक्ति तब भी एक्स सेम आएगा। आमने सामने सीटें लो, चाहे दिशा में लो, आंसर पे कोई फर्क नहीं आ रहा, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो आप जो कहते हैं सर ऐसे होता तो क्या होता है, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, सेम तरीके से आप आंसर दे रहे हैं। ये मैं आपको करा चुका था, अब मैं आपको कराता हूँ बेटा, अब मैं आपको कराता हूँ मजेदार, जो डाटा सफिशिएंसी के माध्यम से पूछे जाते हैं। डाटा सफिशिएंसी के माध्यम से कैसे सवाल पूछेगा, सबसे जरूरी है डाटा सफिशिएंसी, क्योंकि डाटा सफिशिएंसी चैप्टर मैं अलग से नहीं पढ़ाऊंगा बेटा आपको। आप लोगों को लगेगा कि गुरुजी आप डाटा सफिशिएंसी चैप्टर अलग से पढ़ाओगे, अलग से नहीं पढ़ाऊंगा। जैसे रैंकिंग होगा तो रैंकिंग में ही डाटा सफिशिएंसी का रोल बता दिया जाएगा, डायरेक्शन होगा तो डायरेक्शन में डाटा सफिशिएंसी का रोल हो जाएगा कि इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए कौन से कथन में दिया गया डेटा पर्याप्त है। अभी सीजीएल मेंस में कुछ सवाल आपसे दबाकर पूछे गए हैं और वो सवाल है डाटा सफिशिएंसी के, डाटा सफिशिएंसी ये बेटा पीडीएफ, और इसमें से सारे सवाल सिटिंग अरेंजमेंट के पूछे हैं। कैसे पूछे जरा देखिएगा, ये पूछे बेटा, ये सर्कल वाला बाद में करेंगे। ये रहा कि कौन से कथन में दिया गया डेटा इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, ये सीजीएल मेंस में आया हुआ सवाल है। क्या करेगा, हमें दो स्टेटमेंट दे देगा, एक स्टेटमेंट ये दे देगा, एक स्टेटमेंट ये दे देगा। हमें बताना है हमारा आंसर केवल पहले स्टेटमेंट से आ गया, डाटा स्टेटमेंट 1 सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन, या हमारा केवल 2 से आ गया, या हमारा केवल 3 से आ गया, दोनों को मिलाकर आया। हां, हिंदी और इंग्लिश में ऑप्शन से लगा टाइप भरना करा दूंगा सही। तो ये दो श्रेणी की बजाय आप एक श्रेणी की बात करें, कोई आसान सवाल देता हूं ताकि आप पहले उससे शुरुआत करें। ये बेटा चलो पहला क्वेश्चन, टेक्निकल मैनेजमेंट का सवाल, सीजीएल मेंस का पेपर है, नीचे देखिए आपका ग्रीन कलर में लिखा हुआ है सीजीएल मेंस का पेपर है। ये जो सवाल है ये सीजीएल मेंस का है, यानी मेंस में जो सवाल आ रहे हैं सिटिंग मैनेजमेंट के वो इसी प्रकार से कुछ ऐसे आ रहे हैं, सिंपल सिंपल। जल्दी बताओ, सवाल जूम कर सकते हैं आप कहो तो, क्योंकि ऑप्शन तो बाद की बात है, सवाल को जूम कर देते हैं, ऑप्शन तो बाद की बात है, सवाल जूम कर देते हैं। तो आपको बताना है कि इसको पढ़ के बताओ कौन से कथन में दिया गया डेटा पर्याप्त है। ये लो बेटा, 6 people ABCD are standing in straight line facing north, who sits to the immediate left of D। 6 व्यक्ति ABCD और सीधी रेखा में उत्तर की ओर मुख करके, D के ठीक के बाएं कौन बैठा है, D के ठीक लेफ्ट कौन बैठा है। आपको नहीं पता D के ठीक लेफ्ट कौन बैठा है, आपको बताना है कि केवल इस स्टेटमेंट से हमारा आंसर आ गया, ऑप्शन दे रखा है, केवल इस स्टेटमेंट से हमारा आंसर आ गया, ऑप्शन दे रखा है, दोनों से मिलाकर हमारा आंसर आ गया दे रखा है, दोनों से मिलाकर हमारा आंसर नहीं आया वो भी दे रखा है, और ऑप्शन आपको दे रखे हैं, अलग ऑप्शन जो है वो आपको दे रखे हैं। कैमरा बार-बार ब्लर हो रहा है, कैसे शिकायत करें कि कैमरा बार-बार ब्लर हो रहा हो, कि कैमरा जो है बार-बार ब्लर हो जा रहा है। देखो सीधी सीधी बात है, जिनसे नहीं छोड़ दो। सवाल ये यार डाटा सफिशिएंसी का क्या करोगे तुम, अब सवाल ये से पूछे जा रहे हैं। देखो अगर हम केवल ए में दिया गया डेटा उठाते हैं, केवल में क्या डेटा दिया गया है, केवल ए स्टेटमेंट में क्या डेटा दिया गया भाई, ध्यान से पढ़ो, केवल ए स्टेटमेंट में क्या डेटा दिया गया है। ए पंक्ति के किसी एक छोर से दूसरे स्थान पर बैठा है, ए और बी के बीच में केवल दो व्यक्ति बैठे हैं। पहले इसका ए पंक्ति के ये लेफ्ट हो गया, ये राइट हो गया। अगर हम केवल पहली स्टेटमेंट को लें, ये कह रहा है कि ए पंक्ति से ए और बी के बीच केवल दो ई सी के ठीक राइट है। व्यक्ति कितने बेटा, 6 व्यक्ति हैं, 1 2 3 4 5 6। ए पंक्ति के से छोर से दूसरे स्थान पर, मान लो मैंने यहां से दूसरे स्थान पे ए ले लिया, ए और बी के बीच में केवल दो है तो दो ले लिया, या दूसरे स्थान पर मैंने ए ले लिया, ए और बी के बीच में दो ले लिया, दो कंडीशन है। ई सी के ठीक राइट है, सी के ठीक राइट कौन है, ई, तो सी के ठीक राइट ई हो सकता है, तो सी के ठीक राइट क्या हो सकता है, ई, सी के ठीक राइट क्या हो सकता है, ई। आपसे पूछा डी के ठीक लेफ्ट कौन बैठा है, डी यहां हो सकता है, तो आंसर डी यहां हो सकता है, तो पहले से तो हमारा आंसर आएगा बेटा, डी के लेफ्ट कौन बैठा है। पहले से आंसर कैसे आया बेटा, पहले से हमारा आंसर नहीं आया। हो सकता है दूसरा बता दो, सी पंक्ति के बाईं छोर से तीसरे स्थान पर बैठा है, तो सी पंक्ति के बाईं छोर से तीसरे पर बैठा है। देखो अगर हम ये बता बोलते हैं कि सी पंक्ति के बाईं छोर से तीसरे स्थान पर बैठा है, सी पंक्ति के बाईं छोर से तीसरे स्थान पर बैठा है, सी एफ के बीच में एक व्यक्ति है, तो सी एफ के बीच में एक व्यक्ति है, ई एफ के राइट तीसरे स्थान पर बैठा है, ई एफ के राइट तीसरे स्थान पर, ये एफ के राइट तीसरे स्थान पर ई है, एफ के राइट तीसरे स्थान पर ई है, तो बचा कौन बेटा, डी बचा कौन बेटा, डी के लेफ्ट में कौन बैठा है, ये बताने के लिए हमने दोनों का इस्तेमाल किया। डी के लेफ्ट कौन बैठा है ये बताने के लिए हमने दोनों स्टेटमेंट का इस्तेमाल किया, हमने पहली स्टेटमेंट का भी इस्तेमाल किया, हमने दूसरी स्टेटमेंट का भी। तो हमारा आंसर ए होता है कि पहले से आया, बी होता है कि दूसरे से आया, सी होता है या तो पहले से भी आ जाए दूसरे से, पहले से भी आ जाता दूसरे से, या तो सी, डी होता है दोनों से मिलाकर नहीं आया, ई होता है दोनों से मिलाकर आ गया। ऑप्शन बाद में मिल जाएंगे आपको,
तो देखो दोनों स्टेटमेंट से एक पंक्ति किसी छोर पर दूसरे स्थान पे, एक जो पंक्ति किसी छोर से दूसरे स्थान पे, किसी छोर से दूसरे स्थान पर, ए और बी के बीच में केवल दो लोग हैं, ए और बी के बीच में दो लोग हैं, ए और बी के बीच में दो लोग हैं। ई सी के ठीक राइट बैठा है, सी के ठीक राइट ई बैठा है, सी के ठीक राइट डी बैठा है। सी पंक्ति के बाईं छोर से तीसरा है, पंक्ति के बाईं छोर से तीसरा सी है, पंक्ति के बाईं छोर से तीसरा सी है। सी और एफ के बीच में केवल एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति। ई एफ के तीसरे स्थान पे ई एफ, या तो ऊपर वाले नंबर का नीचे, लेकिन डी के लेफ्ट में कौन बैठा है, ए डी के लेफ्ट में कौन बैठा है। आंसर मैटर नहीं करता, आंसर सेम या अलग अलग है, आंसर सेम या अलग अलग है। हमारा आंसर होगा, अब आंसर को चूज करके दिखाओ, आंसर क्या बनेगा। आपका जो आंसर बनना चाहिए था वो ये बनना चाहिए था। चूज करो बेटा कौन सा आंसर बन रहा है आपका। हिंदी इंग्लिश में मिस्टेक हो सकता है, कोई करनी है। अरे तो बताइए सवाल का उत्तर क्या बनेगा, बताओ इसका आंसर क्या बनेगा। 6 people ABCD सिटिंग है लो, तो हम कहेंगे डाटा स्टेटमेंट को 1 डाटा इनपुट 1 एंड 2 कथन 1 और 2 में दिया गया डेटा इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, ये बनेगा। डेटा स्टेटमेंट सेकंड वाला सफिशिएंट आंसर केवल सेकंड से आता तो ये बन जाता। डेटा स्टेटमेंट फर्स्ट वाला सफिशिएंट आंसर तो ये होता। सबसे पहले से हो सकता है फर्स्ट पोजीशन नहीं दी, उसका लेफ्ट है ही नहीं। एक ने कहा कि सर केवल पहले से क्यों नहीं किया, और बेटा केवल पहले से आपके मन का दूर करते, केवल पहले का यूज करते, दूसरे का यूज नहीं करते। एक पंक्ति किसी छोर से दूसरे स्थान पे है, तो ये वाला छोड़ लिया, यहां पे मैंने ए ले लिया 1 2 3 4 5 6, और यहां पे लेके यहां मैंने ए ले लिया 2 3 4 5 6। एक किसी छोर से दूसरे स्थान पे बैठा, तो पहले केवल से आ जाएगा। ए और बी के बीच केवल दो लोग हैं, ए यहां तो बी यहां, ए यहां तो बी यहां दो लोग हैं। ई सी के ठीक राइट यानी एक साथ बैठना है। सी के ठीक राइट कौन है, ई। सी के ठीक राइट कौन है, ई। अब डी को यहां लो, डी को यहां लो, अगर डी को यहां लो तो बी के लेफ्ट में भी बैठा है, अगर डी को यहां लो तो बी के लेफ्ट में बैठा। आपने कहा बेटा पोजीशन तो फिक्स नहीं है, डी की पोजीशन कहां ले हम, हमारा दोनों से मिलाकर बेस्ट आंसर आया। किसी ने कहा यहां डी को लेने का फायदा, यहां पर डी लोगे तो डी के लेफ्ट में कौन, लेकिन डी के लेफ्ट में कोई बैठा, क्वेश्चन पूछा उसने। अरे डी के लेफ्ट में कोई बैठा, कभी तो उसने क्वेश्चन पूछा है, इसका मतलब डी यहां पर होगा। तो अगर आप यहां पे ए बी सी डी ई एफ लेंगे तो फिर आप यहां करेंगे, तो जरूरी थोड़ी डी की पोजीशन से, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता कि हम केवल पहली स्टेटमेंट से बता दें। अच्छा इसको देखो, सी पंक्ति के बाईं छोर से तीसरे स्थान पर 1 2 3 यहां पर सी आ गया, सी एफ के नीचे व्यक्ति एफ यहां भी हो सकता है, एफ यहां भी हो सकता है। ई एफ के तीसरे स्थान पे एफ का 1 2 3 ई यहां भी हो सकता है, इससे कुछ पता लगना नहीं। लेकिन मैं कह रहा हूं अगर हम ये डाटा दूसरे के साथ मिला लें तो एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाता है। दूसरा हमने साथ मिलाया, दूसरा हमने साथ मिलाया कि सी पंक्ति के बाईं छोर से तीसरे स्थान पे लेफ्ट से तीसरा, लेफ्ट से तीसरा ऑलरेडी मैच कर रहा है, इसका मतलब उसके बिना इसका काम होगा नहीं यहां पे। तो उसके बाद सी एफ के बीच एक व्यक्ति है, तो सी एफ यहां पे हो सकता है, यहां पर एफ सी एफ के बीच एक व्यक्ति है, ई एफ के तीसरे स्थान पे मैच कर रहा है। अगर ये मैच नहीं कर रहा होता तो हम कहते इससे आंसर नहीं आएगा, फिर मजबूरी में उसको आंसर मान सकते थे, लेकिन ये चीजें मैच कर रही है। और उसके बाद बेटा डी बचा तो डी यहां डी यहां, इसलिए दोनों कथनों में दिया गया डेटा इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। एक लाइन का सवाल था बेटा, एक लाइन, क्योंकि इन्होंने तो ये पूछा हम क्या कर सकते हैं इसमें, जो पूछा उत्तर देंगे। ऑप्शन हिंदी में और इंग्लिश में टाइप हो सकता है, टाइपिंग वाला किया है। अगला सवाल आप स्वयं बताएंगे, या आपको सवाल सही लंबा चौड़ा क्वेश्चन क्यों लाते हैं, तो क्लास में आसान आसान कराऊं क्या चाहते हो। मम्मी बेटा पहले तो शिकायत सब पीडीएफ वीडियो में इसमें कोई चेंज नहीं है, मैंने 3 आउटपुट पढ़ाया, अब सारी चीजें चेंज करा रहा हूं, अपडेट कर रहा हूं, तब भी समस्या है। ये सीजीएल मेंस में आया बेटा नीचे, सीजीएल मेंस में, ये सीजीएल मेंस का सवाल है बेटा, सीजीएल के मेंस में आया हुआ पैटर्न है। चलो चलो हो गया। हुआ भी सवाल करा दूं? चलो पीक्यूआरएस टीवी 7 आदमी है और ये नॉर्थ में खड़े हैं। ये भी जो सवाल है ये आपके सीजीएल मेंस का सवाल है। तो आओ बेटा देखते हैं सीजीएल मेंस का सवाल कितना बंदा है। ये सवाल कौन से प्रश्न में दिया गया डेटा जरूरी है। यू स्टैंडिंग थर्ड फ्रॉम राइट हैंड, राइट हैंड से, ये राइट हैंड है 1 2 3 यहां से यू है, एंड सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ आर, और आर के बाईं ओर दूसरा है, आर के बाईं ओर दूसरा है। ये कुछ पता नहीं चला 2 3 4 5 6 7 क्या पता चला, इससे कुछ नहीं पता चला बेटा। इसको साथ मिलाए तो Q is standing at the immediate right of P, Q P के immediate right hand में पता है, Q standing second from second to the left of P, P के second left है, नहीं पता चला बेटा। ये देखो ना Q P के second left है, Q P के ठीक right है, Q P के बाईं ओर दूसरा, P कहीं हो सकता है, P यहां हो तो Q यहां फिर T यहां, P यहां हो तो Q यहां फिर T यहां, इसकी कई संभावना है भाई। Q P के ठीक right है, Q P के लेफ्ट दूसरे स्थान पे, अगर मैंने यहां पे लिया Q P के लेफ्ट दूसरे स्थान पे, तो मैंने यहां पे T लिया तो एक और दो यहां पे Q हो सकता है। देखो अगर नीचे वाले बोला यहां पे T लिया तो यहां पे Q हो सकता है। Q P के ठीक right है, Q P के ठीक right है, हमारा आंसर कहां है बेटा, T के राइट दूसरे स्थान पे U, T के राइट दूसरे स्थान पे हमारा आंसर आ गया। लेकिन ये कोई चीज फाइनल नहीं थी, ये कोई चीज फाइनल नहीं थी, ये तो हमने मान लिया। अगर मैं U राइट सोच अगर मैं Q P के लेफ्ट दूसरे स्थान पे है तो P के लेफ्ट दूसरे स्थान पे Q यहां भी हो सकता है, फिर यहां पे T होगा। तो आपसे पूछा है कि टी के राइट दूसरे स्थान पे डाउटफुल केस है, नहीं हो सकता बेटा। जब तक डायग्राम पूरा नहीं होगा आप आंसर नहीं देंगे, आपका डायग्राम पूरा बनना चाहिए, आपका डायग्राम पूरा बनना चाहिए। आपका डायग्राम तो किसी से भी नहीं आया, दोनों से मिलाकर भी आंसर इसका नहीं आया। अगर दोनों से मिलाकर आंसर नहीं आया तो हम क्या चूज करेंगे बेटा, ये रहा, ये ऑप्शन चूज करेंगे, ये रहा। दोनों का मिलाकर भी डेटा इस क्वेश्चन का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। थैंक यू बेटा, गॉड ब्लेस यू, बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं आज के लिए इतना ही, कल डाटा सफिशिएंसी करेंगे। जय हिंद।